बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तबीयत नासाज के बावजूद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि सितारा यासीन FIA में गई। उसका रीज़न बहुत कम लोगों को पता था, मगर कल से जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल गई कि जब किसी की भी पिक्चर जो कि नाज़ेबा होती हैं या गलत होती हैं, उसको अगर आप पब्लिक करेंगे, उसके पीछे आप किसी को भी धमकी देंगे, तो फिर ये कानूनी तौर पर जुर्म है। ठीक है। पाकिस्तान में FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन, तो ये काम करती है, ये फेडरल के ज़िम्मे है। इसके अंदर साइबर क्राइम भी आता है। साइबर क्राइम ख़ुद इस फेडरल FIA के अंडर आता है। अब साइबर क्राइम क्या काम करता है? अब बहुत सारे लोगों को पहले में तो मैंने बता दिया कि FIA क्या होता है। FIA साइबर क्राइम का ही एक इदारा है। अब जैसे साइबर क्राइम पूरी दुनिया में वर्क करता है, ये होता है जो भी आपको इस तरह के क्राइम जो कि सोशल मीडिया पर होते हैं या मोबाइल के थ्रू होते हैं, कोई आपकी चैट्स को लेके, कोई आपकी पिक्चर्स को लेके, कोई आपको ऑडियो को लेकर किसी भी तरीके से अगर कोई किसी को हैरेस्ट करता है, किसी को तंग करता है, किसी को धमकियाँ देता है, तो ये सारा क्राइम साइबर क्राइम के अंडर में आता है। इसको फिर साइबर क्राइम देखती है। इसके लिए जो है ना, पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है साइबर क्राइम के। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि जब मेरा चैनल हैक हुआ था, उसमें भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, हमारे ही पाकिस्तानी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मेरा चैनल जो है वो चोरी किया था। मैंने किसी काम के थ्रू दिया, फिर उन्होंने उस चैनल को हैक कर लिया, पूरा पासवर्ड वगैरह सब चेंज किया। फिर मैंने ऑनलाइन साइबर क्राइम को जो है ना वो कंप्लेन की, वहाँ पे फ़ोन भी किया और मैंने ऑनलाइन भी वहाँ पर फॉर्म वगैरह फ़िल किया। और 1 हफ़्ते के अंदर उन्होंने जिन्होंने मेरा चैनल चोरी किया था, उन्होंने मुझसे ना सिर्फ माफ़ी मांगी और मुझे मेरा चैनल वापस रिटर्न कर दिया। तो इतना क्विक इनका काम होता है। और साइबर क्राइम में अगर एक दफ़ा किसी की रिपोर्ट हो जाए तो फिर वहाँ, अब साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट किसकी करा सकते हैं? ठीक है। अब जैसे कि सितारा यासीन है, उन्हें मुस्तकिल धमकियाँ मिल रही थी कि हमारे पास आपकी कुछ तस्वीरें, अब उस तस्वीरों को लेकर कि वो फ़ोटोशॉप है, वो रियल है, वो फ़ेक है, कुछ भी हो, ये साइबर क्राइम नहीं देखेगी कि वो तस्वीरें क्या हैं, कैसी हैं, क्यों हैं। अगर किसी भी खातून ने जाकर कंप्लेन कर दी कि मुझे ये बंदा जो है वो हैरेस्ट कर रहा है और उसके पास आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी चैट्स या कुछ भी लीगल चीज़ आपकी मौजूद है, तो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और फिर आपका 1 हफ़्ते के अंदर ही आपके ख़िलाफ़ इतनी सख्त कार्रवाई होती है। इसके अंदर आपको 20 महीने जेल में रहना पड़ता है और तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ता है। ये सारी भी साइबर क्राइम के अंडर में आती है। अब एक लड़की साइबर क्राइम को क्या, अगर जैसे कि एक खातून है, उससे किसी लड़के के साथ बात की, कुछ चैट्स की, तो उसके बाद वो अब अगर कंप्लेन करना चाहती है साइबर क्राइम को और उसको डर है कि अगर वो बात ये बताएगी और फिर उसके अंडर में जितने भी लोग आते हैं, ज़रा फिर उसके सबके नंबर चेक किए जाते हैं, तो उसके लिए भी लोग डरते हैं। तो ऐसा नहीं होता। साइबर क्राइम ने कहा उन्हें जिस भी नंबर को दिया जाएगा ना कि ये नंबर आपने ट्रेस करना और इस नंबर को ही आपने देखना है, तो साइबर क्राइम ओनली उसी नंबर को चेक करती है जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की गई होती है और उसके ख़िलाफ़ ही कार्रवाई करती है। हमारे यहाँ यूट्यूब पर बहुत आसान हो गया है कि किसी के लिए भी आप फ़ोटोशॉप से या कुछ भी करके आप किसी को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इस चीज़ की डेप्थ में नहीं जाती कि वो तस्वीरें कहाँ हैं, वो फ़ेक है या रियल है, उन तस्वीरों में ऐसा क्या है, क्योंकि मैंने खुद भी वो सब चीज़ें नहीं देखी। तो उस पे बात नहीं करनी है। बात ये करनी है कि किसी भी लड़की को, किसी भी खातून को हैरेस्ट क्यों किया जाए कि आपकी चीज़ें हमारे पास हैं, तो आप हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। ये सब कुछ क्राइम है और इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अभी जो है ना इसका एक्शन लिया। तो कल से मेरे ऊपर भी वीडियो बन रही, मुझे भी मैसेज आ रहे थे कि आप भी वीडियो बनाएं, आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। एक तो मेरी तबीयत नासाज है, अभी मैं देखिए इस ख़राब गले के साथ भी वीडियो बना रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी के लिए भी गलत बात यहाँ पे ना हो। और एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा था कि FIA क्या है, FIA क्या है? तो भाई FIA हमारा साइबर क्राइम है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। FIA के अंडर आता है साइबर क्राइम। अब क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी, अब ये बहुत सेंसिटिव इशू हो गया, यानी कि अब इसको खुद जो है FIA या साइबर क्राइम जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और इसमें जिन जिन लोगों का नाम होगा उसको ट्रेस करेगी। तो जिससे भी इस तरह की तस्वीरें हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उनको डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आपके पास ये तस्वीरें निकलती हैं और आपकी अगर खुदा न खास्ता आपके मोबाइल की कंप्लेन हो जाती है या आपने इस तरह की कोई भी चीज़ बनाने का या डालने का सोचा, जो इस तरह के काम करते हैं उनको बता रही हूँ, तो आपके ख़िलाफ़ बहुत बुरी तरीके से कार्रवाई हो सकती है। तो प्लीज़ इस तरह के काम करना छोड़ दें
अगर कुछ भी है आप इस तरह के, तो जो चीज़ें भी हैं इंशाल्लाह साइबर क्राइम जो है वो उससे निपटेगी और इस तमाम मसले के साथ ही निमट कर निकल आएगी। और जिस तरह से यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने साथ दिया सितारा का, जो ख़वातीन नहीं भी पसंद करती थी उन्होंने भी इस मौके पे सितारा का साथ दिया, क्योंकि देना भी चाहिए। ख़ातून हम सब हैं, हम सब लेडीज़ यहाँ पे काम करती हैं, हम सब अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट करते हैं। आज अगर सितारा पे बात आई है तो कल पे और किसी और पे ख़ातून पे भी बात हो सकती है, तो इसको हम सब ने मिल के रोकना है। और इंशाल्लाह वक्त पड़ा तो मैं ख़ुद जो है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और सितारा को अगर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर मुझे ख़ुद FIA में जाना पड़ा और उनके लिए कंप्लेन करनी पड़ी जिन्होंने ये सब कुछ किया है, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी और वहाँ जाके भी कंप्लेन करूँगी। मैं जो कर सकी वो करूँगी, क्योंकि ये हर ख़ातून जो भी यूट्यूब पे काम करती है उनकी इज़्ज़त का सवाल है। आज सिर्फ हम सितारा को क्योंकि वो शोहरत पर है और उनको अगर कुछ व्यूज़ मिल रहे हैं, और तो आप किसी भी ख़ातून, मैं तो ये कहती हूँ देखो, अगर एक सब्सक्राइबर है या कुछ भी है, किसी भी ख़ातून को इस तरह से उसको हरास नहीं किया जाना चाहिए उनकी तस्वीर को लेकर। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, इसको कंडेम होना चाहिए और इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं ज़रूर इस चीज़ पे सितारा का सपोर्ट करूँगी और आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगी जो सपोर्ट कर रही हैं, जो ख़वातीन कल को साथ नहीं थी और आज साथ दे रही हैं। ये सब एक ख़ातून होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम साथ दें। तो आज की वीडियो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है और आप सबके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की है। क्या जुर्म हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ये सब भी मैंने आपको बताया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम ख़वातीन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो ख़वातीन पर्दे में रह के बापर्दा होकर घरों से सिर्फ इसलिए कि हम घर में बैठ के यूट्यूब पे काम करेंगे, उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाना अच्छा नहीं है। मैं फिर कहूँगी ये बात कि वो तस्वीरें रियल हैं, फ़ेक है, इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, किसी भी ख़ातून की इज़्ज़त सबसे पहले, हम सब की माएँ बहनों की इज़्ज़त सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे नहीं आनी चाहिए। बहुत गलत चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर हो रही हैं, अब हो रही हैं, पहले शायद नहीं होती थी, मगर अब मुतवातिर ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि शख्सियत को लेके ब्लैकमेलिंग करना और कोई ऊपर जाता देख के उसके ख़िलाफ़ बात करना, इस सब की रोकथाम होनी चाहिए। तो आज की डिटेल वीडियो है और आइंदा लोगों के लिए जो इस तरह के काम करने का सोच भी रहे हैं, तो खुदा के लिए ये सब चीज़ें करना छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। यूट्यूब के ऊपर इससे बदनामी होती है, हमारे ही माशरे की गलत अक्कासी लोगों तक जाती है, जो भी जहाँ देखता है। और मैं तो भाई सबकी सपोर्ट करूँगी। ये तो हमारी सितारा यासीन है, उसके साथ तो अलग एक चीज़, मगर अगर ये इंडियन भी किसी के साथ हुआ होता या किसी भी ख़ातून के साथ हुआ होता जो यूट्यूब पर है या नहीं है, तो उन सबको ही कंडेम किया जाता मेरी तरफ से, ठीक है, मेरे चैनल की तरफ से। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बस दुआ करें कि मेरा गला ठीक हो जाए। मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होगी तो मैं इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा फिर से अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपको मेरी आवाज़ का मसला नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, मोहब्बतों का। चैनल के साथ इसी तरह रहिए और सितारा को सपोर्ट करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।